प्रेक्षको आपल्या सर्वांचं पुन्हा एक वेळ स्वागत आहे। आपण पाहतात राजपूत रॉयल्स आणि रेनबो क्रिकेट संघादरम्यानचा हा सामना टॉस जिंकला होता। या मॅच मध्ये रेनबो क्रिकेट्स राजपूत रॉयल्स संघाने प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय, फलंदाजीसाठी सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आहे। या मॅचचा पहिला बॉल, गोलंदाज नितीन आउटसाइड द ऑप्टम, वाईट चेंडूने या सामन्याची सुरुवात होते आहे। एक्स्ट्रा रन संघाच्या धावसंख्येमध्ये जोडल्या जाईल। रेनबो क्रिकेट संघ मागच्या सामन्यामध्ये विजय संपादन करून या ठिकाणी पोहोचलाय, तर दुसऱ्या बाजूला राजपूत रॉयल संघ मागच्या सामन्यामध्ये रॉयल खेळ पाहायला मिळाला। एक धाव धावफलकावरती आहे, खातं उघडल्या गेलंय रेनबो क्रिकेट संघाचं। मॉन्टी संघाचा कॅप्टन सोबतीला केपी अर्थातच कुणाल। यावेळी फुलटॉस चेंडू खूप चांगला ऑफ ड्राईव्ह, क्षेत्ररक्षक आहे तर मिड ऑफला एक धाव येईल त्या चेंडूवर। एका धावेच्या मदतीने कुणालचं खातं उघडलं जाते आणि संघाची धाव संख्या 2। या स्पर्धेसाठी खास करून एरली गावचे सरपंच सन्माननीय छोटूभाऊ राऊत या ठिकाणी उपस्थित आहेत। त्याचबरोबर समाजसेवक सन्माननीय अतिश भाऊ सातवकर सुद्धा उपस्थित आहेत। त्यांचं सुद्धा या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही स्वागत करू। मैदानाच्या आतमध्ये एक चित्तथरारक सामना होण्याची दाट शक्यता वर्तवल्या जात आहे। एका बाजूला मोंटी, दुसऱ्या बाजूला जर बघितलं तर विनोद। अनुभव आणि युवा जोश अशी लढत आहे। खूप चांगला चेंडू, यावेळी फ्लिक करण्याचा प्रयत्न, स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक आहेत उपस्थित इन फ्रंट द स्क्वेअर। एक धाव येईल या चेंडूवर। एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या 3। कुणाल आणि मोंटी मैदानाच्या आतमध्ये। या स्पर्धेचा ऑरेंज कॅप होल्डर आहे मोंटी। पहिल्या सामन्यामध्ये त्याने ऑरेंज कॅप आपल्या डोक्यावर घेतली आणि तदनंतर त्याच्याच डोक्यावर विराजमान आहे ऑरेंज कॅप। स्ट्रायकिंग इनला कुणाल। ओहो, यावेळी बिगिट करण्याचा प्रयत्न, चेंडू डाऊन द लेग आहे। वाईटचा इशारा येतोय पंच शेख यांच्याकडून। या सामन्याचे ऑफिशियल पंच शेख आणि दुसऱ्या भूमिकेमध्ये दुसरे पंच आहेत भगत सर। खूप चांगली पंचगिरी राहिली आहे आमच्या पंचांच्या पॅनलकडून या स्पर्धेमध्ये। विनोद थोडेसे क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल करत आहेत। एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक सजवल्या गेलाय कुणाल याच्यासाठी। पुन्हा एक वेळ आउटसाइड द ऑफ स्टंप, नितीन थोडेसे दिशा भटकले आहेत। हाही चेंडू वाईड आहे। एक्स्ट्रा रन आणखी जोडल्या जातोय। या षटकामधला मला वाटतं तिसरा वाईड चेंडू आहे। धावसंख्या 5, 2 चेंडू झाले आहेत, त्यामध्ये धावा आल्या 5। 2 ओव्हरचा पॉवर प्ले असणार आहे, म्हणजे 38 सर्कलच्या बाहेर फक्त 2 खेळाडू उपस्थित असतील। विनोद काहीसे सूचना करतायत, विचारपूस करतायत गोलंदाज नितीन यांच्या समवेत की कशा प्रकारचं क्षेत्ररक्षण हवं आहे। मिड ऑफला क्षेत्ररक्षक आहेत, लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक आहेत, डीप मिड विकेटला सर्कलच्या बाहेर क्षेत्ररक्षण करतोय। आणि विनोद काहीसे चर्चा करतायत आता पंचांसोबत की काहीतरी अडचण येत आहे गोलंदाजाला, त्यामुळे थोडंसं गोलंदाजी टाकण्यामध्ये त्याला प्रॉब्लेम येतोय, थोडीशी अडचण येते आहे। संघर्ष करतोय गोलंदाज मैदानाच्या आत। धावसंख्या 5 आहे मैदानाच्या आतमध्ये। रेनबो क्रिकेट संघाला आमंत्रण दिलंय फलंदाजीचं राजपूत रॉयल संघाने। थोडीशी चर्चा चालू आहे, नक्की चर्चा व्हायला पाहिजे। बड़े लोगों की चाय और बड़े लोगों की राय वक्त वक्त पर चाय अक्सर लेनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा चर्चा और ज़्यादा चाय अक्सर महंगी गिरती है। जास्त चर्चा व्हायला नाही पाहिजे, कारण वेळ वाया जाईल आणि वेळ वाया गेला तर सामना लेट होईल, त्यामुळे पेनल्टी बसू शकते। धावसंख्या 5 आहे। पुन्हा एक वेळ गेम ऑन होतोय। विकेट किपिंग करताना मयूर या संघाचे एक अनुभवी खेळाडू। कव्हर आणि पॉइंटच्या मधोमध क्षेत्ररक्षक आहेत उपस्थित। खूप चांगला फटका, स्क्वेअर लेग लिझनला एकच धाव येईल या चेंडूवर। कुणाल अँकरचा रोल चांगल्या प्रकारे निभवतोय। या स्पर्धेच्या माध्यमातून संघाने जी भूमिका दिली आहे त्या भूमिकेवर कुणाल खरा उतरलाय। मागच्या सामन्यामध्ये जरूर तो आक्रमक खेळला, परंतु या सामन्यामध्ये पुन्हा एक वेळ तीच जबाबदारी आली आहे। मागच्या 3 सामन्यामध्ये त्याने अँकरचा रोल निभवला। शेवटच्या षटकापर्यंत त्याला खेळायचं आहे। एका बाजूला विकेट सांभाळून ठेवायचे आहेत, दुसऱ्या बाजूला बाकीचे फलंदाज आक्रमण करतील। ही साफ रणनीती जर बघितली तर रेनबो क्रिकेट संघाची पाहायला मिळाली।
हो, यावेळी बिगिट करण्याचा प्रयत्न, याही वेळी डाऊन द लेग स्टंपला मिस करतो चेंडू. शेख यांचे हात बाजूला येत आहेत म्हणजे हा वाईड आहे. एक्स्ट्रा रन, चौथा वाईड या षटकामधला. या प्रत्येक येणारी अतिरिक्त धाव तुम्ही धावाचा पाठलाग करत असताना अडचणीमध्ये आणेल. ह्या धावा तुम्हाला टोचतील, कारण ह्या धावा सहजासहजी येत नाहीत आणि विरोधी संघ ह्या धावा तुम्हाला सहजासहजी देणारही नाही. हो, यावेळी वेगवान चेंडू, भन्नाट वेग, समोर टाकला चेंडू, ड्राईव्ह करण्याचा मोंटीचा प्रयत्न, रिफ्लेक्शन थोडंसं लेट झालं, बॅट लेट आली आणि चेंडू विकेट किपर मयूरच्या हातामध्ये. चांगली गोलंदाजी, टप्पा आता चांगला सापडला आहे मयूर यांना. या गोलंदाजीची गरज आहे या मॅच मध्ये. पुन्हा एक वेळ जर बघितलं तर भन्नाट वेगवान चेंडू, रिव्हर्सिव्ह अटेम्प्ट आणि मैदानाच्या आतमध्ये आता राजपूत रॉयल संघाचा सामना असेल आणि आकाशातून पाऊस पडणार नाही असं समीकरण या स्पर्धेमध्ये दिसलं नाही आहे. नक्कीच जोक आहे परंतु सत्य आहे. राजपूत रॉयल संघाचा सामना आहे आणि मैदानाच्या आतमध्ये हळूहळू आता पावसाच्या सरी. यावेळी फुलटॉस, स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक थोडक्यात बचावले भगत सर, अन्यथा गरिबी में आला गिटा था. आधीचे कामचे पंच इंजर झाले आहेत बुंदेल सर, त्यामध्ये आता भगत सरांचा नंबर होता. चांगली नजर पाहायला मिळाली त्यामुळे बचावत आहेत. अनिल चौधरींचं या ठिकाणी मला नक्कीच चित्र आठवते. एक षटक समाप्त होते, धावसंख्या 8 धावा, बिनगडी बाद. रेनबो क्रिकेट संघाची सुरुवात चांगली झाली आहे. एक षटक समाप्त, 8 धावा, बिनगडी बाद. पॉवर प्ले मध्ये सुरुवात चांगली केली आहे रेनबो क्रिकेट संघाने. राजपूत रॉयल संघाचा सामना आहे आणि पावसामध्ये पाऊस थोडासा हळूहळू बरसतोय. कृपया कव्हर्सवर तयार राहा, आशा नाही आहे. आणि राजपूत रॉयल संघाच्या नंतर जय महाकाली संघाचा सामना असतो, हा सुद्धा एक मोठा जोक आहे. धावसंख्या 8. सन्माननीय विजयबाबू चोरदे यांचं या ठिकाणी शुभ आगमन होत आहे. त्यांचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून महत्त्वाचं योगदान. भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सन्माननीय विजयबाबू चोरडिया यांचं शुभ आगमन झालं आहे. त्यांचं पुन्हा एक वेळ आम्ही समालोचन कक्षांच्या वतीने मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय. मंचावर शुभ आगमन होते आहे आदरणीय विजयबाबू यांचं. भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र राज्यातील एक मोठे नेते राहिले आहेत. या स्पर्धेचे प्रमुख मार्गदर्शक सन्माननीय विजयबाबू चोरदिया यांचं या ठिकाणी शुभ आगमन होत आहे. ॲडव्होकेट कुणाल भाऊ चोरदिया हे नाव नक्कीच घराघरापर्यंत पोहोचले, क्रीडा रसिकांच्या मनामनात घर करते. परंतु त्यांच्या पाठीमागे आदरणीय विजयबाबूचा मोठा सिंहाचा वाटा आहे. पुन्हा एक वेळ बॉलर तयार, अरविंद बेलेकर केजरी या नावाने हा खेळाडू जर बघितलं तर या क्षेत्रामध्ये थोडासा पॉप्युलर आहे, लोकप्रिय आहे. यावेळी दांडी 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 गुल केली आहे. मोंटी ऑरेंज कॅप होल्डर मैदानाच्या आतमध्ये अक्षरशः गोलंदाज अरविंदने विध्वंस केलाय. खूप चांगली गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये अरविंदने सरळ निशाणा साधत मोंटीच्या दांड्या उद्ध्वस्त केल्या. चेंडू यष्ट्यावर जाऊन आदळतो आहे आणि लागतो आहे मैदानाच्या आतमध्ये. पहिला धक्का, रेनबो क्रिकेट संघाचा कॅप्टन सेनापती मैदानाच्या बाहेर जातोय. ॲक्शन रिप्ले बघा आपल्या स्क्रीनवरती येताना पाहायला मिळेल. WDZ माध्यमातून क्लीन अँड नीट असं हे टेलिकास्टिंग. समोर टाकला चेंडू, बिग करण्याचा प्रयत्न, अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न आणि चेंडू दांड्यावर यष्ट्यांवर उद्ध्वस्त होताना पाहायला मिळाला.
खूप चांगली गोलंदाजी होते आहे मैदानाच्या आतमध्ये. अरविंद अरविंद लाजबाब गोलंदाजी करतो आहे. धावसंख्या 8 धावा, 1 गडी बाद, मोंटी बाद झालाय. आणि मैदानाच्या आतमध्ये सारंग पुन्हा एक युवा खेळाडू, या खेळाडूंनी इम्प्रेस केलं या स्पर्धेच्या माध्यमातून. 2 षटकार अजूनही आठवतात या खेळाडूचे त्या महत्त्वाच्या मॅच मधले. ओहो, यावेळी आखूड टप्प्याचा बॉल, खूप लाजवाब चेंडू. लेग अंपायर शेख यांचा वन बाउन्सचा इशारा. आखूड टप्प्याचा बॉल होता आणि चेंडू कानाजवळून जातो आहे फलंदाज सारंग यांचा. हा चेंडू आखूड टप्प्याचा बॉल आणि सारंगच्या कानाजवळून जातोय आणि विचारतो आहे, क्या हाल है जनाब आपका. धावसंख्या 8, 1 गडी बाद. रेनबो क्रिकेट संघ मैदानाच्या आतमध्ये प्रथम फलंदाजी करत असताना आमंत्रण दिलं होतं या मॅचमध्ये राजपूत रॉयल संघाने. प्रथम या आणि फलंदाजी करा, त्या आमंत्रणाचा स्वीकार केला कॅप्टन मोंटीने. आणि त्या स्वीकार केल्यानंतर दुसऱ्या षटकामध्ये अरविंदने मोंटीला बाहेर पाठवलंय. धावसंख्या 8 होते आहे मैदानाच्या आतमध्ये. रेनबो क्रिकेट संघ मागच्या सामन्यामध्ये खूप चांगला विजय नोंदवून या ठिकाणी पोहोचलाय. अमीर नाईट रायडर्स संघासारख्या ताकदवान संघाला पराजित त्यांनी केलं होतं. कृपया मैदानामध्ये टाईम घेऊ नका, आमची विनंती असेल. कृपया टाईम जास्त घेऊ नका, वेळ वाचवा. आपला सामना आहे आणि पावसाची दाट शक्यता आहे. मैदान आजच पुन्हा एक वेळ तयार केले गेले. विदर्भाच्या इतिहासामध्ये मी गर्वाने सांगू इच्छितो की मी या स्पर्धेचा साक्षीदार आहे. इतके प्रयत्न लेदर बॉल क्रिकेट असेल, टेनिस बॉल क्रिकेट असेल, संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये कोणीच घेतले नसतील. ते ॲडव्होकेट कुणाल भाऊ यांच्या नेतृत्वामध्ये प्रयत्न ही आयोजन समिती घेते आहे. पुन्हा एक चांगला चेंडू. अपील आहे, या अपीलमध्ये उत्साह जास्त होता, विश्वास कमी. मयूरची अपील, बाकीचे खेळाडू सहकार्य करत आहेत, पण अरविंदने अपील नव्हती केली, ही महत्त्वाची गोष्ट. चांगली गोलंदाजी होते आहे मैदानाच्या आतमध्ये. धावसंख्या 8 वर थांबलेली, धावांवर अंकुश लावला आहे. अरविंदने या मॅचमध्ये कमबॅक करून दिलाय आपल्या संघाला. थोडासा चाचपडतो आहे आता मैदानाच्या आतमध्ये. रेनबो क्रिकेट संघ विपुल गप्पी अजून मैदानाच्या बाहेर असेल, डगआउटमध्ये असेल. पुन्हा एक वेळ यावेळी चांगला ऑन ड्राईव्ह. डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक आहेत, तत्पूर्वी मिड विकेटला लॉंग ऑनचे मिड ऑनचे क्षेत्ररक्षक. एकच धाव येईल या चेंडूवर. नितीन उपस्थित होते. धावसंख्या एका धावेच्या मदतीने 9 धावा. आतापर्यंत या षटकामधली पहिली धाव येते आहे. अरविंदने चांगलं षटक टाकलंय आतापर्यंत. मागचे 3 चेंडू निर्धाव, त्यामध्ये एक विकेट आली होती. मोंटी नावाचं वादळ थांबवण्यामध्ये त्याला यश प्राप्त झालंय. पुन्हा एक वेळ हलक्या हाताने ऑन साईडला ढकलण्याचा प्रयत्न होता आणि निर्धाव चेंडूने हे पहिलं षटक समाप्त, दुसरं षटक समाप्त होते. अरविंदचं पहिलं षटक समाप्त झालं, त्याने धाव दिली 1, 1 गडी बाद केलाय. धावसंख्या 2 षटक समाप्त. रेनबो क्रिकेट संघ 9 धावा, 1 गडी बाद. कृपया
पर मौजूद थे, लेकिन तेज तर्रार रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा नतीजा 1 रन की प्राप्ति होती हुई 2 विकेटें गिर चुकी है, 18 रन पर पहुंच चुका है स्कोर। अभी थोड़ा रन गति बढ़ाने के प्रयास में होंगे दोनों ही बल्लेबाज। सारंग फिर से एक बार सामना करने के लिए तैयार। फिर से एक बार फुल टॉस गेंद थी, घुमाने का प्रयास था, वहां पर शरीर पर जाकर टकराई, लेकिन सफलतापूर्वक 1 रन पूरा किया। लेग बाइस का इशारा एम्पायर द्वारा। आज के हमारे एम्पायर भगत सर और अब्दुल्ला सर, काफी अनुभवी एम्पायर, अपनी पैनी निगाह बनाए हुए मैच दर मैच। खूबसूरत ये आयोजन वनी क्षेत्र में पहली बार होने जा रहा है। इतना बड़ा टूर्नामेंट विदर्भ के इतिहास में। पहली इनामी राशि 5 लाख रुपए। अरविंद फिर से एक बार गेंदबाजी पर सामना करने के लिए तैयार है प्रशांत। जबरदस्त स्ट्रोक, गेंदबाज के बगल से खेल दिया है लॉन्ग ऑफ रीजन में। वहां पर जब तक फील्डर फील्ड करे 1 रन का इजाफा होता हुआ। अच्छा क्षेत्र रक्षण होता हुआ वहां पर राजपूत रॉयल्स द्वारा 20 गेंदों पर 2 विकेटें हैं और ये चौथा ओवर चल रहा है। चौथे ओवर में 5वीं बार गेंदबाज अरविंद। फिर से एक बार हेलीकॉप्टर शॉट लगा दिया लॉन्ग ऑन रीजन पे, तेजी से 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए तेजी से भाग पड़े, वहां पर हल्की सी मिसफील्ड, नतीजा 2 रन का इजाफा होता हुआ स्कोरबोर्ड में। इसी तरह से 1 को 2 में, 2 को 3 में कन्वर्ट करने की जरूरत। जिस तरह के बल्लेबाज है सारंग, बाएं हाथ के बल्लेबाज, खास खब्बू बल्लेबाज, विस्फोटक बल्लेबाज है अपने टीम के। काफी बड़ी जिम्मेदारी उनके मजबूत कंधों पर। और ये हुक शॉट खेल लिया है, गेंद जा रही है सीमा रेखा के पास। विस्फोटक अभी तक सारंग 11 गेंदें खेलकर 14 रन पर है। प्रशांत उनका साथ निभाते हुए 2 गेंदें खेल है उन्होंने। और सोपी कप्तान स्वयं, कैप्टन ऑफ द, जिम्मेदारी उनके ऊपर। विनोद स्पिनर है, देखना है अपनी फिरकी का पर या नहीं, सामना करेंगे। उठाकर खेल दिया, वहां पर लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में गेंद जा रही है सीमा रेखा के पार। अब की बार सीमा रेखा पार। 4-4-4। वहां पर डगआउट में जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी दर्शक बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया वो बाहर हो जाए। वहां पर किसी भी खिलाड़ी को दिक्कत ना हो फील्ड करने में, इसका सभी लोग ध्यान रखेंगे। इस आयोजन में दर्शकों का काफ़ी बड़ा सहभाग रहा है, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। ज़बरदस्त ये मुकाबला होता हुआ। विनोद फिर से एक बार
बाएं हाथ के फिरकी गेंदबाज सामना करेंगे प्रशांत। फिर से एक बार घुमाना चाहते थे लेग साइड की दिशा में, लेकिन गेंद बल्ले पर आई नहीं। डॉट गेंद आती हुई, आपस में कुछ सलाह मशवरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। रन संख्या वही रुकी हुई, 30 रन। फिर से एक बार रिवर्स स्वीप लगाने के प्रयास में थे। डॉट गेंद आती हुई, अच्छी गेंदबाजी कप्तान विनोद द्वारा। पहली गेंद पर चौका खाने के बाद 2 डॉट गेंदें डाली। उम्दा गेंदबाजी जिसके लिए वो जाने जाते हैं। फिर से एक बार गेंदबाजी एंड पर विनोद। ऑफ स्टंप के काफी बाहर, एम्पायर अब्दुल्ला द्वारा वाइट का इशारा, अतिरिक्त रन ऐड होता हुआ। वाह क्या गेंदबाजी है, तारीफ। लेकिन वाइट का इशारा फिर से एक बार एम्पायर द्वारा। अब्दुल्ला अपने बाहें फैलाकर अतिरिक्त रन का इशारा करते हुए अतिरिक्त रन पर लगाम लगाने की जरूरत है राजपूत रॉयल्स को, क्योंकि जितने रन बनेंगे उतने आपको अगली पारी में बनाने भी पड़ेंगे। 2 गेंदें लगातार वाइट। फिर से एक बार विनोद। फिर से एक बार बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, मिस कर गए। अच्छी गेंदबाजी, अपने फिरकी के जाल में फंसा के रखा है अभी तक दोनों ही बल्लेबाजों को। विनोद फिर से एक बार। फिर से एक बार तेज तर्रार शॉट लगाने के प्रयास। लॉन्ग ऑफ रीजन का फील्डर जब तक फील्ड करे दूसरे रन के लिए भाग पड़े और वहां पर उंगलियां खड़ी कर दी एम्पायर ने, और इसी के साथ और एक झटका लगता हुआ रेनबो क्रिकेट क्लब को। तीसरा झटका लगता हुआ रेनबो को। स्कोर रन संख्या हो चली है 33 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 3-3-3, 33 रन पर तीसरे विकेट का पतन होता हुआ। सारंग डगआउट में वापस आराम फरमाने के लिए गए हैं। नए बल्लेबाज है विपुल पोटे उर्फ गप्पी, धुरंधर बल्लेबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज फिर से एक बार मैदान में। फिर से एक बार तेज तर्रार शॉट लगा दिया है स्क्वायर लेग की दिशा का। फील्डर जब तक फील्ड करे, थ्रो करे, 1 रन का इजाफा दूसरे रन के लिए भागने के प्रयास में थे वहां पर, लेकिन विकेट कीपर द्वारा थोड़े से लेट हो गए, अन्यथा और एक विकेट प्राप्त कर जाते। जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा, लेकिन वहां पर समय पर अपनी क्रीज पर लौटते हुए बल्लेबाज। जबरदस्त ये मुकाबला होता हुआ आप देख रहे हैं प्रेमराज ज्वेलर्स प्रेजेंस T10 चैंपियंस लीग 2022। एक्स्ट्रा प्लेयर जल्दी जल्दी ड्रिंक्स ब्रेक करे और एम्पायर से निवेदन है कि वो गेम को स्टार्ट रखे और दोनों टीम आपस में ज़्यादा डिस्कशन ना करे। जल्दी जल्दी हमें मुकाबले कंप्लीट करने हैं, ऑलरेडी हम समय से पीछे चल रहे हैं। समय काफी महत्वपूर्ण।
बारिश की फिर से एक बार यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है, बूंदाबांदी शुरू हो गई है। ग्राउंड्समैन तैयार है, वॉलेंटियर फिर से एक बार गेंदबाजी, जबरदस्त ये गेंद घुमाने के प्रयास में थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, डॉट गेंद आती हुई। अच्छा मुकाबला, कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है दोनों टीमों के बीच। रेनबो क्रिकेट क्लब वर्सेस राजपूत रॉयल्स। फिर से एक बार घुमाने के प्रयास, हवा में है गेंद और अपने ही फॉलो थ्रू में उम्दा कैच पकड़ लिया। इसी के साथ और एक झटका लगता हुआ रेनबो क्रिकेट क्लब को। चौथे विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर। प्रशांत के रूप में और एक महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया राजपूत रॉयल्स ने। आने वाले बल्लेबाज है सुमित, सामना करेंगे आशुतोष का। दूधिया रोशनी में नहाया हुआ खूबसूरत ये वनी का मैदान। आए हुए सभी दर्शकों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। आशुतोष राइट आर्म और द विकेट, फिर से एक बार उठाकर खेल दिया वहां पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में, और वहां पर देखना होगा इसी के साथ और एक झटका लगता हुआ रेनबो क्रिकेट क्लब को 5वें विकेट का पतन हो चुका है। आते ही साथ वापस जाना पड़ा बल्लेबाज को। बॉलर इज ऑन हैट्रिक। इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक हम देख चुके हैं, गोलू उस हैट्रिक के दावेदार थे। क्या हमें फिर से एक बार हैट्रिक देखने मिलेगी, ये देखना होगा। आशुतोष के पास पूरा मौका है हैट्रिक विकेट लेने का। आने वाले बल्लेबाज है बिलाल। तेज तर्रार गेंद और उंगलियां खड़ी की, इसी के साथ और एक हैट्रिक आता हुआ इस टूर्नामेंट का आशुतोष के द्वारा। जबरदस्त गेंदबाजी, उम्दा गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी। देखा जाए तो जिस तरह की विकेट है, जिस तरह की कंडीशन है, उसका पूरा पूरा फायदा उठाते हुए और इसी के साथ हमारे इस आयोजन के मुख्य आधार स्तंभ विजय भाऊ चौडिया, इनकी ओर से 500 रुपए की इनामी राशि हैट्रिक के लिए आशुतोष को इनाम के रूप में घोषित किए। जोरदार तालियां हो जाए। फिर से एक बार बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, वहां पर रनआउट का मौका बनता हुआ, और लीजिए चौथा विकेट का पतन होता हुआ यहां पर लगातार तू चल मैं आया की तर्ज पर विकेटें एक के बाद एक गिरती जा रही है। जिस तरह से खेल हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है बल्लेबाजी करने में। एक आ रहा है, एक जा रहा है, तू चल मैं आया, तू चल मैं आया, इस तर्ज पर बल्लेबाजी हो रही है रेनबो क्रिकेट क्लब द्वारा। लगातार चौथा विकेट गिरता हुआ रनआउट के रूप में जबरदस्त गेंदबाजी आशुतोष द्वारा। महत्वपूर्ण मुकाबला, कप्तान
अभी भी फील्ड में बदलाव लाते हुए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण मुकाबला है। देखा जाए तो लो स्कोरिंग मैच भी कभी कभी फंस जाता है, तो अभी भी पूरी तरह से अपने जोशो खरोश से इस मैदान में कप्तान अपनी फील्ड प्लेसिंग लगाते हुए अच्छा मुकाबला देखने को मिल रहा है। फिर से एक बार और एक झटका लगता हुआ, 7वें विकेट। इसी के साथ 6 ओवर की समाप्ति होती हुई 35 रन हो चुके हैं 6 ओवर की समाप्ति पर। निर्धारित ओवरों में 36 रन का लक्ष्य है राजपूत रॉयल्स के सामने। जल्द से जल्द मुकाबला शुरू करें, दोनों टीमें अपनी सलामी बल्लेबाजी उतारे और अपनी फील्ड प्लेसिंग लगाए। बॉल की जरूरत, और मुकाबले की ओर रुख करते हैं हमारे दोनों ही एम्पायर भगत सर और अब्दुल्ला सर, ऑन फील्ड एम्पायर।
और गेंदबाजी सौंपी है कप्तान ने विपुल के हाथों में। विपुल पोटे उर्फ गप्पी। आशुतोष और सचिन मडावी की जोड़ी पिच के ऊपर सलामी जोड़ी मौजूद। लीजिए फिर से एक बार आगाज होता हुआ क्रिकेट का महाकुंभ T10 चैंपियंस लीग 2022। कृपया दोन्ही संघ टॉस करता यायचा आहे. चला सुधीर भाऊ चला लवकर. हो, तुम्ही तयार होते पण ते मॅच चालू करायची होती ना म्हणून. तर प्रेक्षक हो, महत्वाच्या सामन्याचा टॉस केला जातो आहे. एका बाजूला आहे JMCC संघ आणि दुसऱ्या बाजूला आमिर नाईट रायडर्स संघ. हा महत्वाचा सामना मैदानाच्या आतमध्ये एक जरूर सामना चालू आहे, परंतु या सामन्याचा टॉस करतो आहे यहां पर मैच एक बार विपुल पोटे गेंदबाजी पर जबरदस्त ये स्ट्रोक लगा दिया। वहां पर हल्की सी मिसफील्ड, लेकिन मोंटी वहां पर कवर करने के लिए तैयार। जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ। गप्पी युवा गेंदबाज। फिर से एक बार स्ट्राइक पर है सचिन मडावी। टॉस फिर से- जिंकला आहे या मॅच मध्ये. आमिर नाईटर संघाने काय निर्णय असेल? आम्ही बॅटिंग करणार पहिले. बॅटिंगचा निर्णय घेतला. किती धावा बनवण्याचा प्रयत्न असेल? 6 ओव्हरमध्ये 60. नक्कीच. मागच्या सामन्यामध्ये जो अंतिम 11 संघ खेळला होता, त्यामध्ये काही चेंजेस? हा चेंजेस आहे. खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील रवी आपल्याला या सामन्याकरता. सुधीर भाऊ, महत्वाच्या सामन्यामध्ये टॉस गमावला, जर टॉस जिंकला असता तर काय निर्णय राहिला असता? फिल्डिंगच घ्यायची होती, आम्हाला रन चेस करायचे होते. म्हणजे स्ट्रेंथवर जायची संधी मिळते. किती धावापर्यंत रोकाल? यांना 35-36 रनपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू आम्ही. अंतिम 11 संघामध्ये काही चेंजेस? 2 चेंजेस आहे. नक्कीच. खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील सुधीर भाऊ. आपल्याला वेळ कमी आहे, त्यामुळे धन्यवाद, आपण लवकर जॉईन झाले. तर प्रेक्षक हो, महत्त्वपूर्ण सामन्याचा टॉस झालाय. टॉस जिंकला या मॅचमध्ये आमिर नाईट रायडर्स संघाने आणि प्रथम फलंदाजीचा निर्णय म्हणजे पहिल्या सत्रामध्ये गोलंदाजी करताना पाहायला मिळतील JMCC 11 संघ. या सामन्याचा आस्वाद घेत आहेत विजय बाबू. त्यांच्या प्रमुख मार्गदर्शनामध्ये ही स्पर्धा पार पडते आणि ओव्हर टू कॉम्बॉक्स जुळतायत अतुल सर. मॅच सामना सुरू आहे. जबरदस्त स्ट्रोक लगाना चाहते थे, लेकिन नीची रही गेंद। उम्दा गेंदबाजी विपुल द्वारा। 3 गेंदें हो चुकी और अगर
जो फेयर प्ले अवार्ड रहेगा उसकी इनामी राशि है 21,000 रुपये। उसी के साथ मैन ऑफ द सीरीज के लिए 11,000 और बेस्ट बॉलर बेस्ट बैट्समैन इस तरह के इनाम भी रखे गए हैं। काफ़ी बड़े इनामों की बौछार होते हुए मैच दर मैच यहाँ पर हौसला अफजाई होते हुए खिलाड़ियों की। और आशुतोष और सचिन दोनों ही अभी भी पिच पर मौजूद सलामी बल्लेबाज। गेंदबाजी सौंपी है कप्तान ने केपी के हाथों में। बाएं हाथ के मीडियम पेसर सामना करेंगे आशुतोष। फिर से एक बार हल्के हाथों से खेल दिया वहां पर सिली मिड ऑफ का फील्डर जब तक फील्ड करे थ्रो करे 1 रन का इजाफा होता हुआ। फिर से एक बार केपी गेंदबाजी पर सामना करेंगे सचिन मडावी। कांटे की टक्कर महाकुंभ चलता हुआ। फिर से एक बार हटकर खेल दिया है पुल शॉट लगा दिया। गेंद जा रही है सीमा रेखा के पार। अब की बार सीमा रेखा पार। 4-4 लगातार। गेंदबाज ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया है चौका। और चौका के रखा है अपनी बल्लेबाजी से सचिन ने। सभी को प्रभावित किया है। उम्दा बल्लेबाजी बेहतरीन बल्लेबाजी सचिन द्वारा। फिर से एक बार केपी। फिर से एक बार तेज तर्रार स्ट्रोक। वहां पर मोंटी तैनात। रनआउट का मौका बन सकता है। और यहां पर कंफ्यूजन में पहले विकेट का झटका लगता हुआ राजपूत रॉयल्स को। आशुतोष के रूप में पहले विकेट का पतन होता हुआ। देखना है आने वाले बल्लेबाज क्या कुछ करिश्मा कर दिखा पाते हैं। यहाँ पर दोनों ही टीम से गुजारिश होगी कि जल्द से जल्द मैच कंप्लीट करें क्योंकि और भी मुकाबले लेना है। समय ऑलरेडी हम काफ़ी पीछे हैं समय से और समय सीमित है हमारे पास। ज़्यादा समय ना गवाए आप टीम मीटिंग्स में। जल्द से जल्द ये मैच कंप्लीट करना है हमें। इसके बाद में और भी मुकाबले हैं। 6-6 ओवर का ये मुकाबले होने जा रहे हैं आज के दिन में। बदलाव किया गया है मौसम के खलल के कारण। सभी खिलाड़ियों से निवेदन है वो मैच को रफ्तार को धीमी ना करे और मैच दर मैच आपको देखने मिलेगा रोमांच ही रोमांच। फिर से एक बार रोमांच चलता हुआ मैदान के बीचों बीच। रेनबो क्रिकेट क्लब वर्सेस राजपूत रॉयल्स। कुणाल फिर से एक बार गेंदबाजी लेकर सामना करेंगे मनोज। हल्के हाथों से खेल दिया वहां पर लेग साइड की दिशा में। जब तक फील्डर फील्ड करे 1 रन का इजाफा होता हुआ। यहां पर 4 गेंदों पर 7 रन दिए हैं केवल केपी ने। अच्छी गेंदबाजी। फिर से एक बार खूबसूरत कवर ड्राइव लगा दिया है वहां पर एक्स्ट्रा कवर रीजन में। वहां पर फील्डर तेजी से गेंद के ऊपर आते हुए 2 रन का इजाफा। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। उतनी ही उम्दा फील्डिंग का मुजाहरा। अच्छी क्रिकेट का नजारा दिखता हुआ यहां पर। जबरदस्त मुकाबला दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर होती हुई। इसी के साथ स्कोर बढ़कर हो चला है 20 रन। फिर से एक बार उठाकर खेल दिया वहां पर हवा में गेंद। और यहां पर
थर्ड मैन को रेफर किया है ऑन फील्ड एम्पायर, थर्ड एम्पायर को रेफर करते हुए ऑन फील्ड एम्पायर अब्दुल्ला सर। देखना होगा वहां पर क्या डिसीजन आता है थर्ड एम्पायर का। आप एक्शन रिप्ले देख सकते हैं बड़ी स्क्रीन पर आता हुआ। डिसीजन अभी भी पेंडिंग, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण मुकाबला है दोनों टीमों के हिसाब से देखा जाए तो, पॉइंट्स टेबल के हिसाब से। और 4 रन का इशारा थर्ड एम्पायर का। इसी के साथ ओवर की समाप्ति होती है। 2 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या है 24 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 24 गेंदें शेष है और 12 रन बनाने हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना, जितने भी टीम ओनर्स है 10 के 10 टीम ओनर्स कृपया मंच पर आमंत्रित है। अभी मैच खत्म होने के बाद में एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया है, तो सभी टीम ओनर्स से रिक्वेस्ट है वो मंच पर अपना अपना स्थान ग्रहण करें। फिर से एक बार कप्तान ने गेंद सौंपी है गप्पी के हाथों में। हल्के हाथों से खेल दिया वहां पर और एक रन चुरा लिया। जिस तरह से आंखों से काजल चुरा देते हैं उस तरह से रन चुरा लिया। फिर से एक बार बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन वहां पर गेंद जाकर टकराई विकेटों पर। इसी के साथ दूसरा झटका लगता हुआ राजपूत रॉयल्स को। छोटू भाऊ राउत इनकी ओर से सचिन को 500 रुपए की इनामी राशि घोषित की गई है। चौके के लिए जबरदस्त स्ट्रोक लगाया सचिन ने। अभी भी 25 रन पर रुका हुआ है स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। 22 गेंदें शेष है और 11 रन की दरकार। 22 गेंदें 11 रन। और आने वाले बल्लेबाज है अमित काकड़े, आइकॉनिक प्लेयर, अपने टीम के महंगे प्लेयर, विस्फोटक बल्लेबाज। स्ट्राइक पर आते हुए सामना करेंगे विपुल उर्फ गप्पी का। फील्ड में बदलाव लाते हुए गेंदबाज। सामने है अमित की चुनौती। ये आमना सामना देखने लायक होगा। आते ही बड़ा शॉट खेल दिया है वहां पर लेग साइड की दिशा में, लेकिन बाउंड्री लाइन पर खड़े खिलाड़ी की तारीफ करनी होगी। पैरों से गेंद रोक दी। 3 रन निश्चित तौर पर बचाए अपनी टीम के लिए। अभी 21 गेंदों पर 10 रन की दरकार है यह मुकाबला जीतने के लिए राजपूत रॉयल्स को। लगभग राजपूत रॉयल्स इस मैच में 20 साबित होती हुई। रिवर्स स्वीप शॉट लगा दिया है। खूबसूरत ये स्ट्रोक। गेंद जा रही है सीमा रेखा के पार। अब की बार सीमा रेखा पार। 4-4 लगातार। रिवर्स स्वीप ये जो शॉट इजाद किया था केविन पीटरसन ने, साउथ अफ्रीका से आते थे और इंग्लैंड के लिए खेला करते थे। खासकर आज के दौर में काफ़ी सारे बल्लेबाज इस शॉट का प्रयोग करते हैं, खास करके मैक्सवेल। फिर से एक बार विपुल गेंदबाजी पर हल्के हाथों से खेल दिया। वहां पर फील्डर तैनात है। डॉट गेंद आती हुई। 20 गेंदें और 6 रन की दरकार है अभी भी यह मुकाबला जीतने के लिए राजपूत रॉयल्स को।
6 रन की दरकार। फिर से एक बार खेल दिया है लेग साइड की दिशा में, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर। अब की बार सीमा रेखा पार, 4-4 लगातार। इसी के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या है 34 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। उम्दा बल्लेबाजी हो रही है मनोज द्वारा, 5 गेंदों पर 10 रन बना लिए हैं, 2 महत्वपूर्ण चौके लगाए हैं। अच्छी बल्लेबाजी मनोज कश्यप द्वारा। अभी केवल 2 रन की दरकार है। लगभग ये मुकाबला राजपूत रॉयल्स ने अपनी कब्जे में कर लिया है। कृपया दोन्ही सर्व संघाचे ऑनर संघ मालक कृपया मंचावर यायचं आहे। या ठिकाणी आपला छोटेखानी सन्मान या ठिकाणी केला जाईल। काही मान्यवर या ठिकाणी दाखल झाले, त्यांनी त्यांच्या शुभ हस्ते सन्मान केला जातोय। 34 रन हो चुके हैं, 2 रन की दरकार 12 गेंदों पर। जसे इनिंग 18 समाप्त गेंदों पर होईल, 2 रन की दरकार। जसे इनिंग समाप्त होईल सर्व संघ मालक कृपया मंचावर या। अच्छी गेंद, वहां पर बीट किया बल्लेबाज को अमित और मनोज कश्यप की जोड़ी। अमित स्ट्राइक पर। फिर से एक बार हल्के हाथों से खेल दिया वहां पर। जब तक फील्डर फील्ड करे रन लेने का कोई मौका नहीं। डॉट गेंद। 16 गेंदे 2 रन की दरकार। 16 गेंदे 2 रन। जोरदार स्ट्रोक और गेंद गई है सीमा रेखा के पार। अब की बार सीमा रेखा पार, 4-4 लगातार। इसी के साथ में यह मुकाबला जीत लिया है राजपूत रॉयल्स ने। वी कॉन्ग्रेचुलेट बोथ द टीम फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस टूर्नामेंट एंड स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशन टू राजपूत रॉयल्स फॉर विनिंग दिस मैच। कृपया सर्व संघ मालक मंचावर यायचं आहे। सर्व संघ मालक या स्पर्धेतील आमचे सर्व प्राऊड संघ मालक